अब आगे दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हमें किस प्रकार का युद्ध लड़ना है। तो क्या कहता है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम तुमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थात अपर्याप्तम तदस्माकं बलम, अर्थात उनका बल हमारे लिए अपर्याप्त है। हमारी सेना जो कि भीष्माभिरक्षितम, हमारी सेना क्योंकि भीष्म से रक्षित है, हमारी सेना जिसकी रक्षा भीष्म कर रहे हैं उसको जीतने के लिए पांडवों का बल अपर्याप्त है, अर्थात वो पूरी तरीके से शक्तिशाली नहीं है। परंतु पर्याप्तम तुमे तेषां, अर्थात उन लोगों के लिए जो हमारा बल है वह पर्याप्त है। भीष्माभिरक्षितम, और उनकी सेना को भीम रक्षित कर रहा है, अर्थात उनकी सेना का रक्षक भीम है, हमारी सेना का रक्षक भीष्म, भीष्म पितामह और भीम जो पांडवों में से एक भाई है। तो दुर्योधन के कहने का तात्पर्य यही है कि हमारी सेना जो बड़ी है, विशाल है, उसको वो लोग आसानी से नहीं जीत पाएंगे, जबकि उनकी सेना को हम आसानी से जीत लेंगे। तो अगले श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से यही कहता है कि आप बस भीष्म की रक्षा कीजिए। क्या कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात अयनेषु च सर्वेषु, अर्थात हम में से सभी को यथा भागम अवस्थिता, अपनी अपनी जगह पर स्थिर रहते हुए भीष्म की ही रक्षा की जानी चाहिए। यहाँ तक कि आप और सभी के द्वारा अपनी अपनी जगह पर स्थिर रहते हुए सिर्फ भीष्म की रक्षा की जाए, क्योंकि जब तक भीष्म जीवित है तब तक हमको कोई भी या हमारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, हमको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। दुर्योधन के कहने का तात्पर्य क्या है? दुर्योधन के कहने का तात्पर्य है कि भीष्म पांडवों की सेना के लिए काफी है और हमें हमारा उद्देश्य बस इतना ही है कि हम भीष्म की रक्षा करें। क्या भीष्म अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता? भीष्म स्वयं की रक्षा कर सकता है, लेकिन दुर्योधन की नीति यही कहती है कि हमको सभी तरह से भीष्म की सहायता करनी है, ताकि भीष्म अगर जीवित है तो पांडवों की सेना में भय व्याप्त रहेगा। और भीष्म ही वो डर है जो अगर किसी के अंदर जीवित है तो वो व्यक्ति किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से नहीं कर सकता, किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता। भीष्म उसी डर का प्रतीक है। हमारे अंदर अगर किसी भी व्यक्ति किसी भी वस्तु के बारे में डर रहेगा तो हम किसी कार्य को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय हमको जिसकी जरूरत है या जो हमसे बड़ा है हम उसकी इज्जत करें, तो उसके प्रति हमारा डर नहीं है। गलत वस्तु और गलत व्यक्ति के प्रति तो कभी भी डर हमारे अंदर रहना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमारे अंदर के डर को खत्म करें। यही चीज जब तक कि अर्जुन महाभारत के युद्ध में भीष्म को धराशायी नहीं करता है तब तक उनकी सेना बहुत ही भारी पड़ रही होती है। ये आवश्यक है कि हमारे अंदर के डर को खत्म किया जाए, और जब डर खत्म हो जाता है तो हम हर किसी चीज में आगे बढ़ने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि डर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, नहीं, डर कभी भी पैदा होकर वापस आ जाता है। भीष्म युद्ध के अंत तक जीवित था। इसका तात्पर्य क्या है कि डर अगर एकदम कम भी हो गया है तो उसके बावजूद भी कभी भी पैदा हो सकता है। तो इसलिए आवश्यक है कि हमारे साथ हिम्मत बनी रहे और हम हिम्मत बांध के चलें। हमारे साथ हिम्मत से कुछ भी काम करना और आत्मविश्वास रखना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस श्लोक के द्वारा हमको यही शिक्षा मिलती है कि हम किसी भी कार्य को पूरी आत्मविश्वास के साथ करें और डर को किसी भी तरह से हमारे मार्ग में बाधा न बने रहे। यही चीज ईश्वर के मार्ग में भी लागू होती है कि हम जब ईश्वर की प्राप्ति करने चाहिए तो हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा होना चाहिए, उन पे पूरा आत्मविश्वास हमको बनाए रखना होता है कि नहीं, मैं ईश्वर की प्राप्ति कर लूंगा, तभी हम ये काम कर पाते हैं। अगर बीच में किसी प्रकार का भय आ जाए, किसी प्रकार का अवरोध आ जाए, ये हमारे मन में कंफ्यूजन आ जाए कि ये बात होगी या नहीं होगी, तो फिर वहीं पे हम फिसल जाएंगे, हमारा काम सारा का सारा खराब हो जाएगा। तो इसलिए आवश्यक है कि हम अपने अंदर को डर को मारें, अपने अंदर के डर को खत्म करें। यही चीज आवश्यक है। तो दुर्योधन यही चाहता है कि पांडवों की सेना में अगर भीष्म का डर व्याप्त रहेगा तो पांडव सेना अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी, वो अच्छे से युद्ध नहीं कर पाएगी और हार जाएगी। तो ऐसा हमको नहीं करना है और हमें भी अपने अंदर के भीष्म को या भय को हराना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।